और इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग आपको बता देते हैं। बड़ी खबर, ईरान के खिलाफ ट्रंप और नेतन्याहू का खतरनाक प्लान। जी हां, बड़ी वॉर ब्रेकिंग, ईरान के खिलाफ ट्रंप और नेतन्याहू ने खतरनाक प्लानिंग तैयार की है। ईरान के बिजली और रिफाइनरी पर बड़ा अटैक हो सकता है। IRGC के सैन्य ठिकानों पर हमले की तैयारियों में US जुटा हुआ है। इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग, कुछ बड़ी तैयारी की जा रही है जो आने वाले वक्त में और भी ज्यादा हालात को तनावपूर्ण बनाएगी। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की तरफ। ईरान के लगातार हमलों से डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए हैं। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट नजर आ रही है उनके शब्दों में, उनकी धमकी में। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर से बड़ी धमकी दी है। ईरान पर कड़े प्रहार होकर ही रहेंगे, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप ने तो यह भी कहा कि अमेरिका सिर्फ ईरान से जीत चाहता है, बाय हुक और क्रुक, किसी भी तरीके से। अब एक दिन ईरान खुद कहेगा कि अब हमले नहीं। जब तक ईरान जवाब देता रहेगा तब तक हमले जारी रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अभी दोनों तरफ से हमले जारी रह सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीधे सीधे इस बात को दोहराया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर आगे की प्लानिंग को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। Well, I think we just want to win. Yeah, we just want to win. We're doing very well. We're trying to be nice as you can be in a situation like that. तो क्या ट्रंप फिर से ईरान पर बड़े हमले करने के मूड में आ चुके हैं? बताते हैं आपको आखिर क्या है नया अटैक प्लान। दरअसल बताया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से धमकी दे रहे हैं, ट्रंप की टीम ने ईरान को लेकर नया मिशन तैयार किया है। ईरान पर एक बार फिर से तैयारी है। US जहाज कब्जे में लेने के बाद में डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए हैं। व्हाइट हाउस में वॉर रूम एक्टिव किए गए हैं। व्हाइट हाउस में युद्ध की चर्चा हो रही है। नई स्ट्राइक की उलटी गिनती भी शुरू हो चुकी है। तेहरान पर एक बार फिर से खतरा मंडराता नजर आता है तो मिडिल ईस्ट में फिर जंग का अलार्म बजेगा। क्या फिर से अब बरसेगी अमेरिकी मिसाइलें? क्या फिर से भड़केगा मिडिल ईस्ट? क्या फिर गूंजेंगे अमेरिकी बम? ईरान पर क्या फिर होने वाला है बड़ा प्रहार? ये बड़े सवाल हैं जो बड़ी तस्वीर इन रणनीति के साथ नजर आती है। मिडिल ईस्ट में छिड़ चुकी है ऐसी महाजंग जिसकी आग में अब पूरी दुनिया झुलसने वाली है। तेहरान का वॉर रूम एक बार फिर तैयार है और यहां से जो आदेश निकला उसने सुपर पावर अमेरिका से लेकर पूरे अरब जगत की नींद उड़ाकर रख दी। अब ईरान रुकने वाला नहीं है। खाड़ी के पूरे इलाके को खंडर बनाने पर आमादा है। मिसाइलें गरज रही हैं, आत्मघाती ड्रोन आसमान में मंडरा रखे हैं और समंदर में अब नाकेबंदी हो चुकी है। क्या तेहरान का ये दुस्साहस तीसरे विश्व युद्ध की नींव रख चुका है? मिडल ईस्ट में छिड़ चुकी है ऐसी महाजंग जिसकी आग में अब पूरी दुनिया झुलसने वाली है। ईरान खाड़ी के पूरे इलाके को खंडहर बनाने पर आमादा है। अमेरिकी ठिकानों को चुन चुन कर तहस नहस कर रहा है। कुवैत से लेकर जॉर्डन और बहरीन तक ऐसा कोहराम मचा रखा है कि पूरी खाड़ी में सिर्फ और सिर्फ ईरानी मिसाइलों का खौफ है। यानी हर गुजरते दिन के साथ ईरान का रुख विकराल और आक्रामक होता जा रहा है। लेकिन इसी बीच मिडल ईस्ट के इस बारूदी खेल में ऐसा खतरनाक मोड़ आया कि जिसने तेहरान से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी।
ने कुवैत में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी। लेकिन बारूद की इस अंधी बारिश में ईरान का अपना ही जिगरी दोस्त, उसका इंटरनेशनल पार्टनर यानी कि चीन आ गया। उत्तरी कुवैत में ईरानी मिसाइल सीधे जाकर टकराई एक चाइनीज कंपनी की बहुमंजिला इमारत से। धमाका इतना खौफनाक था कि चीनी कंपनी की इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। और एक कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई। सोचिए, जिस चीन के दम पर ईरान अमेरिका को आंखें दिखा रहा था, जिस चीन के साथ मिलकर तेहरान शांति और कूटनीति के दावे कर रहा था, आज उसी चीन के नागरिकों का खून ईरानी मिसाइलों से बह रहा है। कूटनीतिक गलियारों में सन्नाटा है। चीन अब तक अमेरिका और इजराइल के हमलों की निंदा करता रहा है। ईरान को 400 कंधे से दागी जाने वाली एयर डिफेंस मिसाइलें देने की तैयारी कर रहा था, लेकिन ईरान के इस अनियंत्रित हमले ने बीजिंग को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। उधर अमेरिका ने भी तेहरान की इस हिमाकत का ऐसा जवाब दिया है कि खाड़ी का आसमान आग के गोलों से भर गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ऐलान कर दिया कि उसने ईरान के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े हमले की लहर को पूरा कर लिया है। जॉर्डन में अपने मिलिट्री बेस पर हुए हमले का बदला लेने के लिए पेंटागन ने आईआरजीसी के दर्जनों ठिकानों पर कहर ढा दिया। कमांड सेंटर हो, मिसाइल और ड्रोन की गुप्त फैसिलिटी हो, या फिर ईरान के तटीय निगरानी केंद्र, अमेरिका के बंकर बस्टर बमों ने सब कुछ मिटाकर राख कर दिया। लेकिन ये जंग अब सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रही। इस महायुद्ध में अब सऊदी अरब की सीधी और खतरनाक एंट्री हो चुकी है।
इराकी मिलिशिया और यमन के हुती विद्रोहियों ने जब सऊदी के क्रिटिकल तेल ठिकानों पर ड्रोन बरसाए तो रियाद का सब्र टूट गया। सऊदी के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान ने सीधे वाशिंगटन का रुख किया। ट्रंप और जेडी वेंस के साथ बंद कमरे में महामंथन किया। सऊदी अरब ने तेहरान को आखिरी चेतावनी जारी कर दी है। कि अब अगर तेल संयंत्रों पर एक भी मिसाइल या ड्रोन गिरा तो अंजाम ऐसा होगा कि जिसकी कल्पना भी तेहरान ने नहीं की होगी। उधर वाशिंगटन की सीनेट में ईरान पर हमले रोकने वाला प्रस्ताव 49 के मुकाबले 50 वोटों से गिर गया। इसका सीधा मतलब है कि ट्रंप को ईरान पर बमबारी करने का फुल लाइसेंस मिल चुका है। संसद की पाबंदियां खत्म हो चुकी हैं और ट्रंप की उंगली अब न्यूक्लियर और मिसाइल ट्रिगर पर है। दूसरी तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अपील पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी की आपातकालीन बैठक बुलाई गई। लेबनान में इजरायली सेना की बढ़ती घुसपैठ और हिजबुल्लाह के साथ छिड़े बारूदी घमासान ने संयुक्त राष्ट्र के हाथ पांव फुला दिए हैं। तो वहीं ईरान के संसद अध्यक्ष कालिबाफ ने खुली धमकी देते हुए कहा कि अमेरिका को केश आइलैंड पर नागरिकों के खून की भारी कीमत चुकानी होगी। तो क्या ये माना जाए कि तीसरे विश्व युद्ध का उल्टा काउंटडाउन शुरू हो चुका है? एक तरफ कुवैत में चीन के नागरिकों की मौत से तेहरान अलग थलग पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिकी सीनेट से मिली हरी झंडी के बाद ट्रंप का बारूदी चक्रव्यूह कसता जा रहा है। सऊदी अरब की सीधी एंट्री, लाल सागर में 14 देशों की नौसेना और लेबनान में जलती जमीन ये इशारा कर रही है कि मिडल ईस्ट एक ऐसे विनाशकारी मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है जहां से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचता। अहंकार, वर्चस्व और गोलियों की इस तड़तड़ाहट में जीत किसी की हो या ना हो, लेकिन इंसानियत की हार लगभग तय हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24x7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।